चलिए सुगम विज्ञान क्लास 8 का यहाँ पे सब कुछ आपको थंबनेल में शो हो रहा होगा, कितना चैप्टर और कौन सा चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को सीधा स्टार्ट करते हैं। चलो बनाए तो चलो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित परिचित्र यानी कि टेस्टर हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसको बनाने के बाद इससे कैसे जाँच करेंगे कि दिया गया जो द्रव है, कोई भी द्रव होगा, ठीक है, उसको हम लोग कैसे जांच करेंगे कि ये विद्युत का सुचालक है या कुचालक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने अभी बुक में भी ये सब कुछ लिखा हुआ है कि किस प्रकार से परिचित्र को बनाना है और कैसे जांच करना है। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे बनाने के लिए बिजली की 3 तार लेते हैं। ठीक है, बिजली का 3 तार लेते हैं जिसमें एक छोटा तार सी और दो थोड़ा लंबा यानी इससे थोड़ा सा बड़ा होगा तार ए और बी लेते हैं। ठीक है, उनके सिरों को प्लास्टिक को थोड़ा थोड़ा छील देते हैं। ठीक है, उसका जो सिरा होगा उसको छील देंगे। सेलो टेप की मदद से तार सी के एक सिरे को एक शुष्क सेल के एक टर्मिनल से जोड़ देते हैं तथा दूसरे सिरे को टॉर्च के बल्ब के एक टर्मिनल से जोड़ देते हैं। अब अन्य 2 तार ए एवं बी के एक दूसरे को सेलो टेप की मदद से क्रमशः सेल तथा बल्ब के दूसरे टर्मिनल से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये जो तार ए बचा और बी बचा, ठीक है, इसके एक एक सिरे को सेलो टेप की मदद से क्रमशः बोल रहा है, यानी कि ए को हम लोग जोड़ेंगे सेल से और बी को जोड़ेंगे बल्ब से। ठीक है, क्रमशः सेल और बल्ब, यानी ए के लिए सेल और बी के लिए बल्ब। ठीक है, ए को सेल से और बी को बल्ब से एक दूसरे टर्मिनल से जोड़ देते हैं। ए तथा बी के खुले सिरे बच जाते हैं, यही हमारा परिचित्र यानी कि टेस्टर है। अब यहाँ पे देखिए एक हमने सी तार लिया था। ठीक है, अब सी तार को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि सी तार को थोड़ा इससे फिर एक सी तार लिया, एक थोड़ा लंबा और 2 तार लेंगे, एक ए और एक बी। ठीक है, उनके सिरों को हम लोग को छील देना है सेलो टेप की मदद से। जो सी तार है, ठीक है, इसके सिरे को एक शुष्क सेल के टर्मिनल से जोड़ देते हैं तथा दूसरा सिरे को टॉर्च के बल्ब से, यानी कि देखिए फिगर है, यह हमारा सी तार है। एक को हमने बल्ब से जोड़ दिया, एक को हमने सेल के टर्मिनल से जोड़ दिया। ठीक है, जब ये सी तार हो गया उसके बाद हमारा ए और बी बचा। तो ए जो तार है उसको हम लोग सेल से जोड़ देंगे और जो बी है उसको बल्ब से जोड़ देंगे। ठीक है, दूसरे टर्मिनल से। तो यहाँ पर हमारे पास ए जो बचा, इसका एक सिरा को हमने सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ दिया और जो हमारा बी तार बचा उसको हमने बल्ब के यहाँ पर दूसरे टर्मिनल से जोड़ दिया। अब ए बी का जो खुला सिरा, ये जो स्वतंत्र सिरा, यही हमारा टेस्टर इस प्रकार से बन गया। अब हम लोग को अगर जांच करना होगा तो यहाँ पे अगर इन दोनों को सटाएंगे तो ये बल्ब बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये धारा जो है ये जो परिपथ है वो पूरा हो जाएगा और बल्ब बढ़ेगा। या फिर यहाँ पे कोई भी हम लोग सुचालक चीज़ यहाँ पे लगाएंगे तो बल्ब बढ़ेगा। उसी प्रकार अगर सुचालक हम लोग यहाँ पे कोई द्रव लेंगे तो अगर वो सुचालक होगा तो बल्ब बढ़ेगा, अगर वो सुचालक नहीं होगा तो बल्ब नहीं बढ़ेगा। ठीक है, या फिर दीप्त नहीं होगा। तो जांच करने के लिए वैसे हम लोग कोई द्रव लेंगे और इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से कोई टिप ऐसा ढक्कन रहेगा। ठीक है, और इसमें द्रव लेंगे और इसके तार को इसमें रखेंगे। इसकी बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये सटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इस प्रकार से अगर ये सुचालक होगा तो परिपथ पूरा हो जाएगा और यहाँ पे ये करंट जाएगा इससे, और उसके बाद ये बल्ब दीप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। नहीं होगा तो ये कुचालक होगा, होगा तो सुचालक होगा। तो इससे जांच करने के लिए कि द्रव विद्युत का सुचालक है या कुचालक, हम प्लास्टिक या फिर रबर के एक साफ ढक्कन में एक चम्मच के बराबर कोई द्रव लेते हैं। ठीक है, चूंकि अपने को द्रव जांच करना है, ऐसा नहीं है कि अपने को नींबू वाले द्रव जांच करना है या फिर नमक वाले। ठीक है, अपने को सिर्फ द्रव जांच करना है, तो कोई सा भी यहाँ पे द्रव लेंगे, जब जांच करना होगा तब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी हम लोग द्रव लेंगे, एक चम्मच के बराबर कोई द्रव लेते हैं। अपने टेस्टर को इस ढक्कन के समीप लाकर इसके सिरों ए तथा बी को द्रव में डुबा देते हैं। ठीक है, यानी डुबाते हैं। ध्यान रखते हैं कि दोनों सिरों की दूरी 1 सेंटीमीटर से अधिक ना हो तथा एक दूसरे के स्पर्श ना हो, यानी एक दूसरे को स्पर्श ना करें। ठीक है, इसको मोटा मोटी आप एक जो कहानी होता है उसी की तरह आप लोग इसको ध्यान में रखें और अपने भाषा में इसको लिख दें। ठीक है,
ये मतलब इस तरीके से आपको रटना नहीं है, इसको जैसा लिखा हुआ ऐसे याद नहीं करना है, इसको समझना है और उसी तरीके से अपने भाषा में इसको लिख देना है, ठीक है। तो जब हम लोग इसको इस प्रकार से जब द्रव में दोनों सिरों को हम लोग रखते हैं और ये एक कंडीशन है 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूर ना हो और यहाँ पे स्पर्श ना करें। अब अगर टेस्टर का बल्ब दीप्त होता है तो द्रव विद्युत का सुचालक है, अगर दीप्त नहीं होता है तो द्रव विद्युत का कुचालक है। तो इस प्रकार द्रव विद्युत का सुचालक है या कुचालक का जांच करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन था। तो आई होप ये ठीक ठाक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जो फिगर है इसको आप लोग ऐसे मैनुअली पढ़ सकते हैं, जैसे ये हमारा सेल है, इस प्रकार से हमने एक सेल बनाया इस प्रकार से, ठीक है। और फिर कहीं पे यहाँ पे एक हम लोग बल्ब बना लेंगे इस प्रकार से, ठीक है, जैसा होता है। और यहाँ पे इस प्रकार से ऐसा, ठीक है। बल्ब बनाने के बाद एक सिरा को इस प्रकार से जोड़ देंगे, ठीक है, और एक सिरा को इस प्रकार से जोड़ देंगे और एक इधर वाला सिरा को ऐसे, ये बी हमारा है, ये ए है और ये हमारा सी होगा और इस प्रकार से ये हमारा स्वतंत्र 2 सिरा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पेंसिल से भी पार सकते हैं, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, इसको आप लोग इजीली पार सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि चुंबकीय प्रभाव पर आधारित टेस्टर को बनाना है, ठीक है। तो विद्युत धारा के चुंबकीय जो प्रभाव होता है उस पर आधारित, उस पर आधारित परिचित यानी कि टेस्टर कैसे बनाएंगे, ठीक है। इससे कैसे जांच करेंगे कि दिया गया द्रव विद्युत का सुचालक है या कुचालक है। तो इसका कुछ इस प्रकार से होता है, ये देखिए, ये जो हमारा सलाई का जो खोला होता है अंदर में, ठीक है, जिसमें काटी यानी तिल्ली होता है उसको निकालेंगे, जिसको ट्रे बोलते हैं। उसमें हम लोग एक यहाँ पे चुंबकीय सुई को रखेंगे इस प्रकार से, और रखने के बाद ऊपर से हम लोग धातु का एक इस प्रकार से जो तार होता है, ठीक है, कोई सा भी धातु का इस प्रकार से लपेटा हुआ, ठीक है, चारों तरफ लपेटने के बाद इसका जो एक सिरा ये है और एक सिरा ये है, ठीक है। तो एक सिरा को यहाँ पर देखिए प्लस वाले से जोड़ा हुआ है और उसके बाद एक सिरा इस प्रकार से स्वतंत्र है। उसके बाद एक अन्य तार लेंगे जिसको हम लोग इस प्रकार से दूसरे टर्मिनल से जोड़ेंगे और इसका भी सिरा एक स्वतंत्र है। अब इस दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो यह सुई विक्षेपित होगा, क्योंकि यहाँ पे जो परिपथ है वो पूरा हो जाएगा यानी करंट जाएगा, तो ये सुई विक्षेपित होगा चुंबकीय प्रभाव से, ठीक है। इसका मतलब है कि ये हमारा परिपथ पूरा है, इसमें करंट जा रहा है। तो अगर कोई सा धातु भी लगाएंगे इन दोनों के बीच में तो भी यहाँ पे करंट प्रवाहित होगा। इसी प्रकार हम लोग द्रव से भी द्रव को भी जांच कर सकते हैं कि अगर कोई यहाँ पे सुचालक द्रव हम लोग रखेंगे यहाँ पे इस प्रकार से, तो यहाँ पे भी जो धारा है वो पार होगा, यानी कि जो परिपथ है वो पूरा हो जाएगा अगर वो सुचालक होगा तो, और इस प्रकार से यहाँ पे सुई विक्षेपित होगा। अन्यथा अगर कोई ऐसा हम लोग द्रव ले लेंगे जो कुचालक होगा तो यहाँ पे सुई विक्षेपित नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे धारा नहीं जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जांच कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया। तो चलिए इसको सबसे पहले किस प्रकार से बनाना है। तो माचिस के एक खाली डिब्बी से ट्रे निकाल लेते हैं, ठीक है, ट्रे निकाल लेते हैं। ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रख देते हैं। अब ट्रे पर एक विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटते हैं, ठीक है। जो ट्रे है उसमें हम लोग विद्युत तार के इस प्रकार से लपेट देते हैं चारों तरफ फेरे। अब तार के एक स्वतंत्र सिरे को बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़ देते हैं। तार का दूसरा सिरा स्वतंत्र रहता है। इसका 2 तार हमने देखा, एक को हम लोग जो बैटरी है उसका एक सिरे से जोड़ देते हैं, टर्मिनल से जोड़ देते हैं, और दूसरा सिरा स्वतंत्र होता है। तार का एक दूसरा टुकड़ा लेकर बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़ते हैं। दोनों तारों ए एवं बी के स्वतंत्र सिरों को क्षण मात्र के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराने पर चुंबकीय सुई तुरंत विक्षेपित हो जाती है। यह हमारा चुंबकीय प्रभाव पर आधारित टेस्टर है, ठीक है। ये हमारा एक ए हुआ इसका, ठीक है, और ये जो हमने एक अलग सा तार लिया इसका जिसमें एक टर्मिनल से जोड़ा इधर, और ये बी हमारा, ये दोनों स्वतंत्र तार है, ठीक है। ये तो हमने जो लपेटा उसका एक सिरा को इधर टर्मिनल से जोड़ा और एक जो बचा ये हमारा स्वतंत्र है जिसको ए नाम दिया इधर, ठीक है। एक हमने अन्य तार लिया उसको बी नाम दिया इधर, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इसको जांच किस प्रकार से करना है। तो इससे जांच करने के लिए टेस्टर के तार ए तथा बी के स्वतंत्र सिरों को किसी द्रव से डुबाते हैं, ठीक है। इस प्रयोग को बारी बारी से अन्य द्रवों के साथ करते हैं, ठीक है। कई सारे द्रव लेंगे जैसे पानी हुआ, नमक वाले घोल हुआ, ठीक है, कई प्रकार के घोल लेंगे, द्रव लेंगे।
और बारी बारी से करेंगे। लेकिन जैसे हम लोग एक प्रयोग करेंगे उसके बाद जो उसका सीरा होगा उसको धोकर पानी में डुबोकर धोकर उसको पोंछकर सुखाकर फिर से हम लोग दूसरे द्रव में ट्राई करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये बात को भी ध्यान में रखना है। तो बारी बारी से द्रवों के साथ हम लोग करते हैं। प्रयोग से पहले सिरों को पानी में डुबोकर पोंछकर सुखाते हैं। प्रत्येक स्थिति में देखते हैं कि चुंबकीय सुई विक्षेपित दर्शाती है अथवा नहीं। अगर देखें यहाँ पर चुंबकीय सुई विक्षेपित दर्शाती है तो द्रव सुचालक है, और यदि चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं दर्शाती है तो द्रव कुचालक है। क्योंकि इससे धारा नहीं जा रहा होगा, क्योंकि ये कुचालक है तो कुचालक से धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो यहाँ पे जो चुंबकीय सुई है वो भी विक्षेपित नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ईजी है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा, और इसको भी आप लोग इजीली बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप मैनुअली भी पढ़ सकते हैं, इस प्रकार से बीच में इस प्रकार से चुंबकीय सुई। ठीक है, तो ये हमारा बोल रहा था किस प्रकार से टेस्टर बनाएंगे और कैसे जांच करेंगे, तो ये भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला विद्युत का अपघट से आप क्या समझते हैं। एक चित्र की सहायता से कॉपर सल्फेट की जलीय विलयन में विद्युत अपघट की व्याख्या करना। विद्युत अपघट मतलब विद्युत को द्वारा जो हम लोग अपघटन कराते हैं, मतलब जो तोड़ते हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पे विलयन में जो घोल होगा, ठीक है, उसको, तो इससे हम लोग इसका डिफिनेशन भी कई बार हमने पहले भी लिखा है। और एक चित्र की सहायता से कॉपर सल्फेट जो होता है उसकी जलीय विलयन के विद्युत अपघट की जो मतलब होता है उसके व्याख्या करना है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला नंबर, तीसरा नंबर था, पहला दूसरा हो गया। तो यहाँ पे बोल रहा है चालक द्रव या विलयन से विद्युत धारा। ठीक है, चालक द्रव या फिर विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, या फिर जो चालक द्रव ये हमारा या इस जो घोल है और ये विलयन है, इसमें भी यहाँ पे मैं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं विद्युत धारा प्रवाहित करने पर द्रव या विलयन में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है, इसमें जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण ये तो हमारा दो भागों में टूट जाता है। अगर सिर्फ जल होता तो वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन इस प्रकार से टूटता अलग होता। ठीक है, यहाँ पे घोल है कॉपर सल्फेट का, तो ये कॉपर और सल्फेट में अलग सा टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उससे हम लोग विद्युत अपघट कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे चित्र की सहायता से, तो ये आप लोग इस प्रकार से, तो इस प्रकार से बना ही सकते हैं। इस प्रकार से बनाने के बाद आप लोग को इस प्रकार से ऐसा कुछ बना लेना है। ठीक है, जिसको बोलते हैं एनोड कैथोड एक होता है। ठीक है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और इसको अगर प्लस वाले से जोड़ेंगे, ये जो बड़ा सा है वो प्लस होता है, और इस प्रकार से जो होता है छोटा सा वो माइनस होता है। ठीक है, तो प्लस वाले से जोड़ेंगे उसको एनोड बोलते हैं, जिससे माइनस वाले से जोड़ेंगे उसको कैथोड बोलते हैं। ठीक है, कैथोड पर ही आकर वो जो जमा होता है इसी पे परत चढ़ता है, जो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे लेपन, तो इसी पे आकर जमा होता है और इसी प्रकार से लेपन होता है। जिस चीज़ का भी लेपन करवाना होता है उस चीज़ का यहाँ पे घोल रहेगा और ये इस पर आकर निक्षेपित हो जाएगा और उसी चीज़ का इस पे परत चढ़ जाएगा। ठीक है, और ये उसी चीज़ का हो जाता है। जैसे अगर कोई चम्मच पे या फिर कोई धातु हो जिस पे अगर सोना का परत चढ़ाना हो तो उसमें उस टाइप का घोल होगा और वो उस पर जाकर निक्षेपित हो जाएगा, उस पर सोना का परत चढ़ जाएगा। ठीक है, या चांदी का, तो इसी प्रकार से होता है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, ये हमारा बैटरी है। ठीक है, इसका एक सिरे को हम लोग प्लस से जोड़ दिए, इसको एनोड को, और जो कैथोड है उसको माइनस से जोड़ दिया गया। ठीक है, इसमें कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है और इसको हम लोग आगे समझते हैं। ये एक देखिए कांच का है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है, ये तो हमारा हो गया डिफिनेशन कि विद्युत अपघट से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो हमारा कॉपर सल्फेट का घोल है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो ये कॉपर सल्फेट अलग अलग अणुओं में, कॉपर अलग और सल्फेट अलग। यहाँ पर देखिए कॉपर पे 2 प्लस चार्ज है और जो सल्फर जो है ना उस पर 2 निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, माइनस वाले। अब यहाँ पे इस प्रकार से ये टूट गया, ये जो माइनस वाला ये प्लस की ओर जाता है, प्लस वाला माइनस की ओर जाएगा और यहाँ पे ये चिपक जाएगा, मतलब इस पे निक्षेपित हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारा सल्फर है ये वाला जो सल्फेट है ये जो हमारा इस पे आएगा एनोड पे। एनोड पे आने के बाद ये इससे रासायनिक अभिक्रिया करेगा। ठीक है, और ये अभिक्रिया करके इससे, ये भी एक कॉपर का ही होगा। ठीक है ना,
तो ये कॉपर सल्फेट फिर से बना लेगा, यानी CuSO4 फिर से बना लेगा, और ये फिर से CuSO4 बनने के बाद ये फिर से उसी विलयन में घुल जाएगा। ठीक है, यानी जितना कॉपर इसमें जाता है वो इससे रिएक्शन करके फिर वापस इसी जल में घुल जाता है। मतलब एक तरीके से बोले तो इसी का कॉपर इस पर निक्षेपित होता है। ठीक है, जितना निक्षेपित हुआ फिर इससे रिएक्शन करके इतना ही जलीय विलयन में घुल जाता है, और इसी प्रकार से ये क्रिया होता रहता है। अब यहाँ पे इसमें कांच का बर्तन होता है जिसमें कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लिया जाता है। यही विलयन वोल्ट मीटर का विद्युत अपघट्ट होता है। यही जो विलयन है वोल्ट मीटर का विद्युत अपघट्ट होता है। वोल्ट मीटर इस बर्तन को ही बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये वोल्टा मीटर का विद्युत अपघट्ट होता है। ठीक है, वोल्टा मीटर तांबे के प्लेट ए तथा सी वोल्टा मीटर के इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, ये जो तांबे का हम लोग लिए 2 इलेक्ट्रोड है, एक ये और एक ये। ठीक है, ये एनोड होता है, यानी जो तांबे का हम लोग लिए ये एनोड होता है इस वोल्टा मीटर का। ठीक है, इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, वोल्टामीटर के ये इलेक्ट्रोड होते हैं, सॉरी ठीक, इलेक्ट्रोड होते हैं, और एक जिसमें एक को एनोड और एक को कैथोड बोलते हैं। प्लस वाले से जो जुटेगा उसको एनोड, और जो माइनस वाले से जुटेगा उसको कैथोड बोलते हैं। तो ये वोल्टामीटर के जो हम लोग 2 प्लेट ए एनोड तथा प्लेट सी कैथोड है, जो कि सी को हमने ऋणात्मक से जोड़ा, ए को हमने धनात्मक से जोड़ा। बैटरी के धार टर्मिनल को ए से तथा ऋण टर्मिनल को सी से जोड़ते हैं, इसलिए कैथोड और ये एनोड होता है। संयोजित कर देते हैं यानी जोड़ते हैं। ठीक है, संयोजित कर देने पर कॉपर सल्फेट के विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, और विलयन में जो विद्युत अपघट्ट होता है उसमें धन आयन कॉपर जो होता है वो कैथोड पर, तथा ये जो ऋण आयन SO4 यहाँ पे होगा। ठीक है, SO4 यानी इसको सल्फेट बोलेंगे हम, कभी सल्फर भी बोल रहे हैं, बट यहाँ पे सल्फेट होगा। ये ऋण आयन सल्फेट, और यहाँ पे -2 पावर होगा, यानी 2 नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे प्लस होगा, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे SO4 होगा, ये हम लोग चेंज कर देंगे, PDF जब प्रोवाइड कराएंगे तो आपका ऐसा ही मिलेगा, SO4 होगा। ठीक है, तो इसको ऋण आयन सल्फेट एनोड पर जमा होते हैं। कॉपर कैथोड को अपना धन आवेश देकर उसी सतह पर जम जाते हैं। ठीक है, ये जो कैथोड को अपना धन आवेश देकर जो कॉपर है वो उसी सतह पर जम जाता है, किंतु SO4 जो है यानी जो सल्फेट है, सल्फेट आयन एनोड को अपना आवेश देकर तांबा के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया कर कॉपर सल्फेट बनाता है। ठीक है, यानी वो धीरे धीरे मतलब बोले तो घुल जाएगा पानी में ही टोटली। ठीक है, क्योंकि उससे रासायनिक अभिक्रिया करेगा सल्फेट, और रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद कॉपर सल्फेट बनाता है जो विलयन में मिल जाता है। ठीक है, विलयन में मिल जाता है और ये क्रिया चलता रहेगा, और इस प्रकार से हमारा ये जो है विद्युत अपघट्ट होता है कॉपर सल्फेट का। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने जो अभी क्वेश्चन को देखा, ठीक है, विद्युत अपघट्ट सेम वैसा ही कुछ है। यहाँ पे विद्युत लेपन वैसा ही क्रिया के द्वारा होता है, मतलब वही होता है विद्युत लेपन। ठीक है, उसी के द्वारा किया जाता है विद्युत लेपन। तो विद्युत लेपन किस प्रकार किया जाता है, वही हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, विद्युत अपघट्ट होता है। ठीक है, वैसा ही एक चित्र की सहायता से स्पष्ट करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चित्र में नीचे दिया हुआ है, एक हमने मैनुअली पढ़ा है, एक हमारा जो कहीं से डाउनलोड किया हुआ है वो भी दिया हुआ है। ठीक है, आप समझ ले, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस वस्तु पर विद्युत लेपन करना होता है उसे साफ कर वोल्टामीटर का कैथोड बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि जिस वस्तु पर अपने को लेपन करना होता है उसे कैथोड अर्थात ऋण, ठीक है, अर्थात ऋण वाले से यानी माइनस वाले से जोड़ा जाता है, ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है। ठीक है, जिस धातु, जैसे अगर चांदी है, ठीक है, उसकी परत चढ़ानी रहती है, उसी धातु के घुलनशील लवण जैसे सिल्वर नाइट्रेट को विलयन को वोल्टामीटर का विद्युत अपघट्ट बनाया जाता है। यानी विलयन में हम लोग उसी का घोल घोलेंगे जिसका हमें परत चढ़ाना है। ठीक है, तो वोल्टामीटर का विद्युत अपघट्ट बनाया जाता है, और उसी धातु जैसे चांदी की छड़ या प्लेट को वोल्टामीटर का एनोड बनाया जाता है। यानी जिसकी परत चढ़ाना है उसी धातु का प्लेट यानी छड़ को वोल्टामीटर का एनोड बनाया जाता है। ठीक है, एक कैथोड जो हुआ जिस पे परत चढ़ाना है, लेकिन एनोड जो है
उसी धातु का होगा जिस धातु का परत चढ़ाना है। ठीक है, वोल्टामीटर से विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर वस्तु पर धातु की परत जमती जाती है और एनोड धीरे धीरे घुलता जाता है। इस प्रकार विद्युत लेपन किया जाता है। ये घुलता जाता है यहाँ पे होगा। ठीक है, और इस प्रकार परत चढ़ा जाता है। अब ये तो हमारा हो गया ऊपर जो लिखा हुआ है। अब नीचे समझ लेते हैं जो ऊपर बोला गया। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से ये हमारा वोल्टामीटर है, यानी एक बर्तन है। ठीक है, सेल है, और इसमें हमारा यहाँ पर जो द्रव है और जिसका परत चढ़ाना है उसका, जैसे हमने ऊपर देखा कि यहाँ पे चांदी का परत चढ़ाना है तो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट का घोल होगा, और ये हमारा एक चम्मच है या भी कोई भी चीज़ यहाँ पे हो सकता है जिस पे हम लोगों को परत चढ़ाना है। ठीक है, जैसे कोई लोहा है उस पर अगर चांदी का परत चढ़ाना है, या फिर कोई सा धातु है उस पर चांदी का परत चढ़ाना है, वो यहाँ पे रख देंगे। और यहाँ पर जो दूसरा है जिसको हमने प्लस से जोड़ा है, ये हमारा एनोड होता है, और ये उसी धातु का होगा जिस धातु का हमें परत चढ़ाना है। यानी चांदी का चढ़ाना है तो ये चांदी का होगा। ठीक है, और इसमें घोल उसी का होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे घोल भी देख लिया कि सिल्वर नाइट्रेट का बोला तो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट का घोल होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ये सिल्वर नाइट्रेट का घोल है। इस प्रकार से ये चालक विलयन है। चालक विलयन होगा तभी विद्युत प्रवाहित होगी। अब जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो ये दो भागों में टूट जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका जो फार्मूला होता है सिल्वर नाइट्रेट का, तो AgNO3, तो AgNO3 यहाँ पे देखिए नीचे 2-3 फिगर दिया हुआ है। ठीक है, आपका ठीक है, यहाँ पे 2-3 फिगर दिया हुआ है, तो यहाँ भी आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा टूटेगा AgNO3, तो ये हमारा Ag है और ये हमारा NO3 है। Ag हमारा इस पे आके जमा हो जाएगा, और NO3 जैसा हमने पहले देखा, NO3 यहाँ पे आएगा और इससे रिएक्शन करेगा। फिर इसमें रिएक्शन करने के बाद इसका जो परत है फिर AgNO3 बनाएगा। ठीक है, AgNO3 बनाने के बाद यानी सिल्वर नाइट्रेट बनाने के बाद वो जल में फिर से घुल जाएगा, और इसी प्रकार से ये होता रहेगा। यहाँ पे Ag जाएगा, यहाँ पे जमा हो जाएगा परत Ag का। ठीक है, और यहाँ पे फिर से NO3 आएगा और यहाँ पे रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद ये सिल्वर नाइट्रेट बनाएगा और ये जल में घुल जाएगा। ठीक है, जल में घुलने के बाद फिर ये जी यहाँ पे आएगा, जमा होगा, और इसी प्रकार से जितना जमा होगा उतना वहाँ से रिएक्शन होकर जल में घुलेगा। इतनी सी बात है। अब ये रिंच से जोड़ा हमने, ये कैथोड है, ये चम्मच है जिस पे परत चढ़ाना है, और ये हमने धन से जोड़ा, ये एनोड है, ये चांदी का होगा। ठीक है, ये हमारा चालक पिन। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पर इस प्रकार से एक हमने प्लेट लिया जो चांदी का होगा, और ये हमने मतलब किसी भी चीज़ का यहाँ पे कोई धातु जैसे Fe बोल रहा है आयरन का। ठीक है, इस प्रकार से हमने चम्मच लिया। अब यहाँ पे AgNO3 है, जो जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो रिएक्शन होगा। यहाँ पे देखिए माइनस से जुड़ा हुआ है, ये प्लस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बैटरी लगा हुआ है। अब Ag जो हमारा है ये इस पे आकर जमा होगा, और ये NO3 जो है वो इस पे आकर घुलेगा, और AgNO3 फिर से बनाएगा और फिर से जल में घुल जाएगा। ये क्रिया चलता रहेगा। इसका तीसरा फिगर इस प्रकार से सेम वैसा ही है। यहाँ पर भी है, ये कैथोड है, ये एनोड है, और ये बैटरी हमारा है जिसमें प्लस से ये वाले जुड़ा हुआ है एनोड, और माइनस से जुड़ा हुआ है कैथोड। यहाँ से देखिए, और ये जब भी होगा ना वो DC करंट में होगा। ठीक है, बैटरी से ही होगा हमें ऐसा। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं AC करंट से होगा ये। ठीक है, DC से होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये विद्युत लेपन होता है। तो आप फिगर देख लें, कोई भी जो भी अच्छा लग रहा है वो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था चौथा नंबर क्वेश्चन, मतलब ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे समाप्त हो जाता है, और अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर दे। वीडियो चलो तो लाइक कमेंट से जरूर से कर दे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।